चलिए, कल हमने शुरू किया था बेटा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड, चलिए बताइए इसमें क्या होता है। पहला स्टेप डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। सिर्फ 5 चीजें जो ऐड होती है। सेकंड नेशनल इनकम, जिसको बोलते हैं एनएनपी एट एफसी, जिसमें आप ऐड करते हो डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई, जो हमने कल नहीं किया था। जो हमने कल सिर्फ ये किया था। आज हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और तीसरा मेथड भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो लिखिए पहला क्वेश्चन बेटा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, रेंट कैलकुलेट नेशनल इनकम। रेंट 8,000, इंटरेस्ट 1,000, प्रॉफिट 2,100 का। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ₹5,000, 5,000 रुपये। वेजेस एंड सैलरीज 45,000। मिक्स्ड इनकम 2,500 और एनएफआईए माइनस आपका बेटा 2,000। चलिए फटाफट निकालिए। सबसे पहले आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को प्लस करना है, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को, और फिर मिक्स्ड इनकम गिवन है। तीनों को सम अप करेंगे, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा बेटा एनएफआईए, माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा। निकालिए आंसर बेटा। डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू आपका 45,000 का वेजेस एंड सैलरीज, 5,000 रुपए का सोशल सिक्योरिटी, प्लस 8,000 रुपए का रेंट, इंटरेस्ट 1,000 रुपए, और 2,100 का आपका प्रॉफिट, और लास्ट आपका हो गया 2,500। चलिए बताइए निखिल, क्या आ रहा है आंसर बेटा? 1,600। 50,000 तो बेटा यही आ रहा है। 11,100 और 2,500 कितना आ रहा है बोलो? 63,600 इज द आंसर। यस फिर सर। नेशनल इनकम पे आ गए, 63,600 और माइनस 2,000, 61,600 इज द आंसर। $61,600 is the answer. आ गया बेटा, बता दीजिए। चलो नेक्स्ट। हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी और जीएनपी एट एमपी। दो चीजें निकालनी है बेटा। क्या क्या गिवन है लिखिए। वेजेस एंड सैलरीज 70,000 रुपये, 70,000। रेंट 10,000। डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन 5,000। NFIA -1,000। मिक्स्ड इनकम 40,000, 40,000 रुपये मिक्स्ड इनकम। सब्सिडी 10,000। प्रॉफिट 40,000। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब GST 30,000। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 5,000। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 5,000। और लास्ट इंटरेस्ट 4,000। चलिए बेटा फटाफट नोट कर लीजिए, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। काव्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ काव्या, मेरे को ना बेटा आपको 3 फॉर्मूले लिखवाने हैं, वो आपको लर्न करने बहुत जरूरी, नहीं तो आपको इस कंसेप्ट में दिक्कत आएगी। ये देख लीजिए, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। जैसे आते हैं मेरे अकाउंट, को। चलो बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। और आखिरी बेटा आपका फॉर्मूला आएगा फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये 3 फॉर्मूले आपको आने बहुत जरूरी हैं, इसके बिना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालिए, NDP एट FC डोमेस्टिक इनकम, जिसमें आपका आएगा बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। चलिए वेजेस एंड सैलरीज हो गया, गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी हो गया, दोनों चीजों को प्लस करिए, 70,000 प्लस 5,000, ये तो कंपनसेशन बन गया। ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट और प्रॉफिट और इंटरेस्ट, 3 आइटम्स गिवन है बेटा, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो 10,000, 4,000 और 40,000। फिर मिक्स्ड इनकम आपके पास गिवन है 40,000। कितना आ रहा है बेटा आंसर? आंसर बताइए। सर 1,69,000। 1,65,000। 69,000। 69,000 कह रहा है बेटा। 75 और 40, 1,15,000, 1,15,000, 1,25,000, 160, 169। ठीक है, चलिए
अब मुझे निकालना है नेशनल इनकम, NNP at FC। तो 169 माइनस NFIA है मेरे पास, NFIA 1000, 168। तो ये पहला आंसर तो निकल गया। ये दूसरा, सेकंड निकालना है बेटा मुझे, GNP at MP, और ये मुझे गिवन है NDP at FC। चलिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताना, अगर आपको याद हो निखिल। सर नेट को ग्रॉस में बदलेंगे। हाँ, तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। इधर बेटा देख ले एक बार, ये मुझे ग्रॉस चाहिए तो ये इधर जाके प्लस होगा। फिर है नेशनल और ये गिवन है डोमेस्टिक, तो नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA प्लस NFIA, ये आ गया। फिर गिवन है आपका ये मार्केट प्राइस चाहिए, तो ये इधर आइटम जाकर क्या होगी, प्लस, तो प्लस हो जाएगा आपका NIT। तो चलिए निकालिए आंसर। NDP क्या है मेरे पास, 1,69,000। डेप्रिसिएशन मेरे पास गिवन है 5,000 रुपए का, और GST 30,000, सब्सिडी 10,000। पहले NFIA लिख लूं, NFIA माइनस 1,000 है, और 30,000 माइनस 10,000। बताइए आंसर मृदुल, क्या आ रहा है आंसर? 169 प्लस 5,000 माइनस 1, ये हो गया आपका 173, और 20 1,93,000, 1,93,000। चलिए हो गया बेटा, बता दो। यस हाँ सर। चलिए थर्ड मेथड स्टार्ट कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। हो गया नोट डाउन? निखिल, मानसवी, काव्य, विदुल? हाँ जी यस सर। सर। चलिए हाँ सर। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। थर्ड मेथड, चलिए कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, चलिए सबसे पहली चीज इसमें कैलकुलेट की जाती है, स्टेप 1, GDP एट MP। GDP एट MP आपको याद है बेटा, GDP एट MP हम उसमें निकालते थे पहले मेथड में, किसी को वैल्यू एडेड में याद है? हाँ सर। वैल्यू एडेड, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम माइनस करते थे, तो आंसर हमारा आता था GDP एट हाँ MP सर, या ये वाला ग्रॉस जो वैल्यू एडेड। स्टेप है, हाँ ये जी, वाला जो स्टेप है वो थर्ड स्टेप था जो फर्स्ट मेथड हमने किया था। हाँ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। हाँ तो लिखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला लिखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा, दूसरा लिखना है आपने बेटा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड, आपने थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फोर्थ,
अब ये देख लो, पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट, सबको सम करना है, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और आखिरी बेटा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, ये चार चीजों को मैं सम करूंगा, सम, तो ये कहलाएगा जीडीपी एट एमपी। तो याद करना है आपने, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैपिटल फॉर्मेशन मैंने लिखा है, इसका दूसरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट, इसका दूसरा नाम है ये इन्वेस्टमेंट इसका। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। और तीसरा इसमें चौथा जो बोला गया है नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है निखिल? नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये होता है नेट एक्सपोर्ट। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, इनकी भी एक्सप्लेनेशन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के दो पार्ट्स हैं, लिखिए। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे हम हमेशा से हर एक का ब्रेकअप याद करते हैं। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अगला बेटा, गवर्नमेंट क्या करती है बेटा खर्चा? कोई आप में से बता सकता है गवर्नमेंट किस चीज का खर्चा करती है? निखिल, गवर्नमेंट किस चीज का खर्चा करती है, किसके ऊपर? पहला डिफेंस, दूसरा बेटा लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा एजुकेशन। इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करती है बेटा, इन चीजों के ऊपर। हो गया बेटा, लिख लिया? बता दीजिए, और लिखूं मैं तभी साथ साथ? बताइए मानसवी, मृदुल, हो गया बेटा? हाँ जी सर, Yes, हो sir. गया। चलिए हाँ, सब सर। लिखिए। चलिए, इसमें गवर्नमेंट इन चीजों के ऊपर खर्चा करती है। फिर आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, इन्वेस्टमेंट, इसको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तीन कैटेगरी, तीन कैटेगरी में। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब, एग्जांपल के लिए आपके लिए लिख देता हूं, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, इन चीजों के ऊपर खर्चा करेंगे हम, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है। दूसरी कैटेगरी ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं, लोगों को मकान मिल सके या इन्वेस्टमेंट कर सके, लाइक न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर न्यू हाउसेस, अगर आपको थोड़ी सी अगर नॉलेज नहीं है, न्यू हाउसेस। थर्ड बेटा, लास्ट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जैसे आप देखते हैं फ्लाईओवर, गवर्नमेंट ने बहुत सारे फ्लाईओवर बनाए हैं, उससे बेनिफिट मिलता है लोगों को जल्दी क्रॉस करने का। रोड, ब्रिजेस, एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग टाइप के हैं। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको पेपर में जान के डायरेक्ट वर्ड नहीं देंगे, आपको जान के देंगे, इसमें से आपको ये वर्ड नहीं देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं देंगे आपको, आपको जान के ये देंगे कि इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है,
ये नाम दे देंगे, ये नाम देंगे, ये नाम देंगे, तो आपने ध्यान रखना है ये इसका पार्ट है, तो इन तीनों को मर्ज करूंगा तो ये बनेगा। चलिए हो गया नोट डाउन, पहले बता दीजिए, चलिए आगे चलूंगा बेटा। हाँ Yes, जी sir. सर। यस सर। चलिए अब इसके बाद इसका एक और कंसेप्ट बहुत जरूरी है सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट। इन तीनों आइटम्स को जो हम प्लस करेंगे, इन तीनों आइटम्स को बोला जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन तीनों आइटम की जो हेडिंग है वो ये है, तीनों आइटम्स, ये तीनों आइटम्स। तो इन तीनों आइटम्स को प्लस करूंगा तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। एक इसमें और आपने ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक। इधर चेंज इन स्टॉक क्या होता है बेटा? चेंज इन स्टॉक पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट मेथड क्लोजिंग में। स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बिल्कुल सही, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चलिए फटाफट पूरा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे छोटा छोटा फिर इलेबोरेट कर रहा हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। फटाफट नोट करिए। मेन है जीडीपी बनेगा इन चार आइटम्स को प्लस करके, मगर आपने ध्यान रखना है कि अगर इनकी कोई भी आइटम आ गई तो वो आपको पता होनी चाहिए। मेन कंसेप्ट, जैसे हमने कल इनकम मेथड किया था वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इतनी सारी आइटम थी, फिर हमने प्रैक्टिस करी तो उस पर हमारा कंट्रोल आ गया कि हाँ भाई कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सेम हेयर, फटाफट नोट करिए, इसको इरेज करके फिर दोबारा इसके बारे में लिखूं। हो गया बेटा, बता दो। यस हाँ जी सर। और बेटा मृदुल? यस सर। हाँ सर हो गया। चलिए अब देखिए, इसको फिर दोबारा लिखता हूं मैं, थोड़ा सा और छोटा करके लिखूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टेप 1, जीडीपी एट एमपी। तो हमने बोला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो ब्रेकअप हैं, बहुत जरूरी ध्यान रखें। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जिसके हमने 3 पार्ट लिखे हैं, और प्लस आपका चेंज इन स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत सारे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आया तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा, चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा। मगर अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आया तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। ये ध्यान रखना मेरी बात, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। सिर्फ एक जो है इसमें एक फिक्स का फर्क है, ये अगर ये फिक्स्ड आ गया तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हो गया स्टेप नंबर 2। डोमेस्टिक इनकम, इसको लिखते हैं एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस एनआईटी। स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप आपका तीसरा स्टेप बेटा, तीसरा स्टेप नेशनल इनकम।
डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ये हैं इसके 3 स्टेप्स। और आई एम वंस अगेन रिपीटिंग कि अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम आया बाय डिफरेंट मेथड्स या एनी 2 मेथड्स तो 99% चांस है कि सेम रिजल्ट आएगा, बट इन केस ऑफ 1% डिफरेंट आंसर भी आ सकता है। आपने हमेशा ये नहीं रखना कि हाँ भाई मेरा आंसर तो डिफरेंट आ गया और सर ने बोला हुआ है कि हमेशा सेम आएगा। मैंने बोला है देयर इज अ चांस ऑफ 1%, 1% का चांस है कि आपका आंसर डिफरेंट आए 2 मेथड्स में। और आजकल तो जो है वो ये चीजें नहीं पूछ रहे, आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं कैलकुलेट ये करने के लिए आ गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बाकी सारी चीजें गिवन है, कहेगा जी ये निकालो। आजकल मिडल कंसेप्ट आ रहा है, ये नहीं है कि सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है। मैंने पिछले 3 साल से सीधे क्वेश्चन नहीं देखे, नेशनल इनकम आ ही नहीं रहा, पेपर में पूछ रहे हैं ये बताओ इंपोर्ट बताओ या NIT बताओ, ऐसे क्वेश्चन पेपरों में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, हो गया नोट डाउन, बता दीजिए। चलूं आगे, एक क्वेश्चन करके देखें। हाँ जी सर। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। मृदुल, हाँ सर। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, फिर दोबारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आया तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा, मगर अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आया तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। ये बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे और आगे जाके आपको भी कंफ्यूजन रहेगी कि सर ये चेंज इन स्टॉक ऐड करना है कि नहीं करना। चलिए फिक्स्ड, सॉरी फिक्स नहीं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अमाउंट 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अमाउंट है बेटा 200। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्या इसके साथ चेंज इन स्टॉक ऐड होगा कि नहीं होगा, बताइए। सर बोलो। बिल्कुल होगा। 200 रुपए का चेंज इन स्टॉक, 200 रुपए। इंपोर्ट 500 और एक्सपोर्ट 400। चलिए बेटा आंसर निकालिए और आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम NIT 100, डेप्रिसिएशन 200 और NFIA माइनस के 200। चलिए स्टार्ट करिए। स्टेप 1 4 चीजों को बल्कि 5 चीजों को प्लस करिए, फिर उसके बाद डोमेस्टिक इनकम निकालिए, NIT और डेप्रिसिएशन माइनस करिए और उसके बाद नेशनल इनकम में NFIA आंसर निकालिए फटाफट। चलिए स्टेप 1 GDP एट MP 1200 प्लस गवर्नमेंट के 200 प्लस 300 और 200 इकट्ठा लिखते हैं क्योंकि ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट हैं दोनों। और नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 400 माइनस 500। तो GDP एट MP आएगा 1800। चलिए ये आ गया आपका 500 माइनस 100, बिल्कुल ठीक है बेटा 1800, 1800। अब हम निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम जिसको हम बोलते हैं NDP एट FC 1800 माइनस डेप्रिसिएशन मेरे पास 200 और NIT 100 माइनस 200 माइनस 100 1500 और नेशनल इनकम NNP एट FC आंसर 1500 माइनस 200 रुपए, यू विल गेट 1300।
काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। करीबन ना करते भी 6 to 9 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा इसी चैप्टर में से, और बीच में से आएगा, आपसे पूछा जाएगा एक्सपोर्ट निकालिए, तो आपको एक्सपोर्ट निकालना है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट किया है, ऐसा क्वेश्चन आज से 3 साल पहले आते थे, अब नहीं आएंगे, नहीं देंगे वो आपको। जितने सैंपल पेपर आ रहे हैं सब में टेढ़े क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए बेटा, आ गया समझ, बता दीजिए, चलूं आगे। यस सर। हाँ जी सर। चलिए एक क्वेश्चन और करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप मेरे से पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 1400। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1400। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200, 1200 रुपए। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अमाउंट इज 920। चेंज इन स्टॉक 480, 480 का चेंज इन स्टॉक है बेटा। नेक्स्ट, इंपोर्ट 600, एक्सपोर्ट 700। चलिए फटाफट निकालिए नेशनल इनकम के आइटम्स। डेप्रिसिएशन, इसका दूसरा नाम याद करना शुरू करते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि मेन पेपर में यही नाम देंगे। ₹300। जीएसटी 800, सब्सिडी 600, और साथ में आ गया NFIA 300 नेगेटिव। चलिए निकालिए आंसर बेटा। निकाला किसी ने बेटा? So 4100। देख रहा हूँ First बेटा मेरे वाले। पास। हाँ मैं देख रहा हाँ हूँ। सर, स्टेप 1 का 4100 है, स्टेप ये 2 का 4 3900। ये आ गया, और 1400 प्लस 1200 प्लस 920 प्लस 480 दोनों को इकट्ठा। एक्सपोर्ट है मेरे पास 700 और इंपोर्ट है 600। 2600 प्लस हो गया आपका 1400 प्लस 100, 4100 था। हाँ जी सर, 4100 है। हाँ सर। स्टेप 1। स्टेप 2, और सर नेशनल इनकम 3600 है। ठीक है। NDP एट FC डोमेस्टिक इनकम 4100, डेप्रिसिएशन 300 रुपये माइनस, और ये 800 माइनस 600, 500 माइनस किया 3600। स्टेप नंबर 3, NNP सर 3300 है नेशनल इनकम। हाँ सर, 3300 है, सॉरी। माइनस 300 और 3300। चलिए बेटा बता दीजिए जिस जिसको क्लियर है। हाँ जी सर। क्लियर है। क्लियर है। अब तीनों मेथड्स आपको आ गए हैं जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तीनों मेथड। हाँ सर। और काव्या बेटा, जो आपका पहला मेथड मिस हुआ है आप जरूर देखना इसका वीडियो, क्योंकि मुझे अभी आता है। आता है। वेरी गुड। तो अब मैं इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा कल वाली क्लास के अंदर। दोनों मेथड से निकालना है या फिर कैसे करना है, या दोनों मेथड से अलग अलग निकालना है, एक से डोमेस्टिक इनकम निकालना है, एक से नेशनल इनकम। तो कल से बहुत वेराइटी वाले क्वेश्चंस कराऊंगा और कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक में चैप्टर क्लोज हो जाए।
नेक्स्ट वीक में, ठीक है। क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं और अकाउंट्स की क्लास आपको पता ही है, नेक्स्ट क्लास अकाउंट्स। चलिए, दैट्स ऑल, ओके सर। बाय।